वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ये चैप्टर नवोदय के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सैनिक का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं ठीक से। ठीक है, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में ना मिस हो। तो पहले चलते हैं हम लोगों को नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन हिंदू अरबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट, दैट इज क्या क्या है 10 डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम लोगों को में ठीक है टोटल कितना डिजिट है 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। ठीक है, आगे में हम लोग को जितना भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है सब इसी 10 डिजिट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मानो हम लोग को अगर 20 लिखना है ना, 20 लिखना है तो 2 भी इसी 10 में से लेंगे हम लोग और 0 भी हम लोग इसी 10 डिजिट में से ही लेंगे। तो ये याद रखना कि हम लोगों को जितना भी नंबर होगा सब इसी 10 डिजिट में होगा और हम लोगों को टोटल जो नंबर है वो 10 नंबर है। क्या क्या है वो 0 to 9 तक है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। उसके बाद आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम a numeric system is a set of characters and mathematical rules that are used to represent a number। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम एक रूल्स है, नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसी का रूल्स बनाया गया है। जैसे मानो हम लोगों को यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये तो अभी हम लोग जान रहे हैं जो 100 है। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिस्टम पता है। ठीक है, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों का सिस्टम बनाया गया है, उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको 100 बोलेंगे, जैसे 125 इसको क्या बोलेंगे 125 बोलेंगे ना। तो ये क्यों बोलेंगे, कहाँ से पता चला हम लोगों को ना? तो इसी के लिए दो रूल्स बनाया गया है। क्या क्या वो रूल्स, दो सिस्टम है, रूल्स या सिस्टम दोनों बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्या हो गया, एक इंडियन सिस्टम हो गया हिंदू अरबिक सिस्टम, और एक हम लोगों का क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अभी तो हम लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं चाहिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन सिस्टम और इसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम क्या है, इसमें कैसे हम लोग डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स रहता है। पहला पार्ट्स क्या है वंस, सेकेंड पार्ट्स क्या है थाउजेंड्स, थर्ड पार्ट क्या है लैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है करोड्स। तो वंस में क्या क्या आता है, वंस में हम लोगों को आएगा यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 10 आएगा, 100, इसमें थाउजेंड्स आएगा, लैक में अगर लैक आएगा, करोड़ में करोड़ आएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ 1 का मतलब क्या है, अगर किसी भी सिंगल डिजिट को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसका मतलब उसका आगे पीछे कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे ये 7 है, सिर्फ सिंगल डिजिट यूज करेंगे, क्या 7। ठीक है, 10 में देखो 10 में कितना डिजिट रहता है, 2 डिजिट रहता है। ठीक है, जैसे 11 ये भी कौन सा डिजिट में आएगा, ये भी आपका 10 में आएगा। ठीक है, उसके बाद 100 में कितना डिजिट होता है, 100 में आपका 3 डिजिट रहता है। ठीक है, 3 डिजिट रहता है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 100 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 100 बोलेंगे। ठीक है, जैसे मानो 145 इसको क्या बोलेंगे 145। कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है इसीलिए पहले हम लोग 100 बोलेंगे ना, उसके बाद 45 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये 145 हो गया। ये हम लोगों को कहाँ से मालूम पड़ा, ये हम लोगों का जो हम लोग का इंडियन सिस्टम है नंबर सिस्टम में, उसी से मालूम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग थाउजेंड्स में क्या है, लास्ट जो देखे थे 100 में कितना डिजिट है 3 डिजिट है टोटल ना। 100 में आपका और एक डिजिट प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 डिजिट हो जाएगा। तो 1000 में कितना डिजिट रहता है 4 डिजिट रहता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आएंगे हम लोग लैक पे। ठीक है, लैक्स में कितना डिजिट रहता है, अच्छा 1000 में तो हो गया आपका 4 डिजिट, लैक्स में कितना डिजिट, लैक्स में आपका और 2 डिजिट क्या हो गया ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना जीरो है लास्ट में, 3 जीरो है ना, इसमें और 2 जीरो अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तरह इसको ऐड होते जाते रहता है। इसके बाद क्या आता है करोड़ आता है, करोड़ में और 2 डिजिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल करोड़ में कितना डिजिट रहता है यही से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग थाउजेंड्स बोलेंगे। ठीक है, और 2 ऐड हो गया उसका मतलब सॉरी, उसके बाद उसका मतलब हो गया लैख, और 2 डिजिट ऐड करेंगे इसमें तो उसका क्या हो गया करोड़ हो गया। ठीक है, तो पहला क्या होगा काउंट करेंगे, पहला जो 1 डिजिट है इसको 1 बोलेंगे, फिर 2 डिजिट लेके क्या बनता है 10 बनता है, उसके बाद 3 डिजिट लेके क्या बनता है 100 बनता है, 4 डिजिट लेके आपका 1000 बनता है, उसके बाद आपका 6 डिजिट लेके 1 लाख बनता है, उसके बाद 1 करोड़ बनता है आपका टोटल 8 डिजिट लेके। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग।
आ गया समझ में। नंबर क्या है, नंबर, उसके बाद सिस्टम क्या है, सिस्टम नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसी का रूल्स के लिए सिस्टम बनाया गया है। टोटल कितना सिस्टम है हम लोगों के पास, 2 सिस्टम है। क्या क्या है, इंडियन सिस्टम या हिंदू अरबिक सिस्टम, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये 2 सिस्टम से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में, करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपका नवोदय के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सैनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि या कि आप किसी भी जॉब का लिए भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इट्स ओन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू किसी नंबर में, ठीक है, वो खुद का जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है। मानो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3, 7, 8। अगर हम लोग बोलेंगे जो 7 का फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, इस इट्स ओन वैल्यू, 7 का वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। इसका मतलब 7 का यहाँ पर 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का हो गया, माने इट्स ओन वैल्यू, खुद का जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, 3 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसमें फेस वैल्यू क्या होगा, इस डिजिट में अगर कोई बोले इस डिजिट में 3 का फेस वैल्यू निकालो, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकेंगे कि इसका 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है इट्स ओन वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड। वो कहाँ पे है, उसका प्लेस यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा जगह पे है, कौन सा वंस पे है, या 10 पे है, या 100 पे है, या थाउजेंड्स पे है, ये यहाँ पर इसका मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ, फेस वैल्यू क्या है, वो खुद का जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, उसका प्लेस का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, 364 फेस वैल्यू ऑफ 6। अच्छा, 364 लिखा हुआ है, इसमें 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जो डिजिट होगा वो खुद का जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर प्लेस का कोई इशू नहीं है, मैटर नहीं करेगा। 4 का क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो आया फेस वैल्यू समझ में, क्या यही फेस वैल्यू है। आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आएगा, 364 ये संख्या देगा, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू, तो 6 का क्या होगा, 6 का 6 ही फेस वैल्यू होगा, जो भी हो, मानो 1, 2, 3, 7, 5 जितना भी संख्या एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, चाहे वो करोड़ में हो, लाख में हो, जो भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर बोले अगर 2 का फेस वैल्यू निकालो, तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे 2 का फेस वैल्यू इज 2। ठीक है, एकदम ईजी है ये, और कुछ नहीं इसका, क्योंकि प्लेस इसका मैटर ही नहीं करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है समझ लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्युपाइज। माने इसमें क्या दिया हुआ है, देखो प्लेस वैल्यू में अगर किसी संख्या का डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो उसका प्लेस मैटर करता है यहाँ पर, माने वो कौन सा स्थान पे है, ये इसमें इशू है। जैसे मानो इसमें मानो देखो लिखा हुआ है 1, 2, 5, इसमें अगर हम लोगों को पहले निकलने बोलेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 2 का तो फेस वैल्यू 2 हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे, लेकिन प्लेस वैल्यू में इसका स्थान देखना पड़ेगा, जो 2 कहाँ पे है, 1 पे है, 10 पे है, या 100 पे है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं प्लेस वैल्यू भी कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का अगर लास्ट संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे। जैसे मानो यहाँ पर 1, 2, 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 यूनिट डिजिट है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट का संख्या है। ठीक है, किसी भी न्यूमेरल में अगर लास्ट का संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, अगर मानो 3 का प्लेस वैल्यू निकालने बोले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा कितना होता है, 3 होगा, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, एक कॉपी में अगर यूनिट डिजिट का लास्ट का संख्या का अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू निकालने बोले तो उसको 1 से डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 10 डिजिट। 10 डिजिट क्या है, पहले बोल चुके हैं हम लोग, अगर 2 डिजिट जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिजिट बोलेंगे। ठीक है, अगर 10 डिजिट का निकालने बोले तो हम लोग क्या 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मानो 1, 2, 5, यहाँ पर 10 डिजिट कौन सा है, 2 आपका, 5 क्या है, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट है, 2 आपका क्या है, 10 डिजिट है। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 10 डिजिट, इसका मतलब 2 का अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू निकालने बोले तो उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 0 इक्वल टू 20, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और फेस वैल्यू तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 100 डिजिट, यानी कि 100 डिजिट क्या बोलेंगे, जिसमें आपका 3 डिजिट मानिए 1, 2, 5, यहाँ पर 1 कौन सा स्थान पे है, 100 स्थान पे है ना, क्योंकि 5 आपका यूनिट डिजिट या 1, 2 आपका 10 डिजिट, 1 आपका 100 डिजिट में है। ठीक है, तो अगर 1 का प्लेस वैल्यू निकालने बोले तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ×
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, माने 10 का निकालने बोले तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 डिजिट का निकालने बोले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आया ना समझ में? अगर किसी को कहीं पे डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये हो गया हम लोग का प्लेस वैल्यू। और एक बात मैं आपको ये सिंपल वे से बताता हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे। माने 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये इसके सॉरी, यहाँ पर बोला जाए अगर 2 का, अगर आप 3 का प्लेस वैल्यू निकालें तो 3 का बाद में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो क्या करेंगे हम लोग 3 × 1, लास्ट में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दीजिए इसमें। अगर मानो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है ना, 2 का प्लेस वैल्यू निकालने बोले तो 2 × 1 ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद देखना 2 के बाद कितना संख्या है, 2 के बाद कितना संख्या है आपका। अच्छा, इसमें और एक है 1 2 3 4 5 है इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो 2 है इसमें, तो 3 4 5 कितना डिजिट है आपका? 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 0 लगा देना। ठीक है, यह निकल जाएगा आपका प्लेस वैल्यू। आया समझ में? नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मैथ्स का आगे का चैप्टर को लेके। ठीक है।